या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को नवरात्रि के चौथे दिन की बहुत बहुत बधाई हो। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा की जाती है। देवी कुष्मांडा जो कि परमात्मा की शक्तियों को धारण कर कर अपनी मनोवृत्तियों को बदलकर और परमात्मा शिव की शक्तियों को पूरे विश्व में फैलाकर रोग शोक का खात्मा करती है। तो देवी कुष्मांडा को अष्टभुजाधारी दिखाया जाता है, जिनमें उन्होंने कमंडल, धनुष बाण, कमल पुष्प, कलश और सुदर्शन चक्र, गदा और जप की माला धारण किए हैं। अब इनके हाथ में जो कमंडल बताते हैं वह किसका प्रतीक है, तो वह ईश्वरीय ज्ञान को पहले स्वयं में धारण कर फिर पूरे विश्व को बताने का प्रतीक है। अब उसके बाद उनके दूसरे हाथ में धनुष बाण बताया जाता है, तो वह किसका प्रतीक है, तो भी जो धनुष बाण है वह ज्ञान का तीर लगाने का प्रतीक है। और फिर उसके बाद उनके तीसरे हाथ में कमल बताया जाता है। अब ये कमल जो इस कलयुगी दुनिया में रहते हुए भी कलयुग से न्यारे रहना इसका प्रतीक है, क्योंकि आप देखते हैं कि कीचड़ में कमल रहता है लेकिन कमल उस कीचड़ से न्यारा रहता है। वैसे ही आज ये दुनिया कैसी है, अपवित्र है, भ्रष्टाचारी है, तो इसमें रहते हुए भी इससे न्यारा रहना यानी पवित्र रहना, इसमें रहते हुए भी भ्रष्टाचारी नहीं श्रेष्ठाचारी रहना। तो ये जो कमल है वह कलयुगी संसार में रहते हुए भी इससे न्यारे रहने का प्रतीक है। फिर उसके बाद उनके चौथे हाथ में कलश बताया जाता है, तो ये जो कलश है वह परमात्मा का ज्ञान पहले स्वयं में धारण कर औरों को भी परमात्मा का ज्ञान अर्पण करने का प्रतीक है। फिर उनके हाथ में सुदर्शन चक्र बताया जाता है। अभी सुदर्शन चक्र स्वयं की सत्य पहचान होने का कि मैं कौन हूँ, मैं एक ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ, तो ये स्वयं की सत्य पहचान होने का प्रतीक है। फिर उसके बाद उनके हाथ में गदा बताया जाता है, जो कि इन विकारों पर विजय पाने का, संपूर्ण विजय पाने का प्रतीक है। फिर उसके बाद उनके हाथ में जप माला भी बताई जाती है। अभी जप माला निरंतर परमात्मा की स्मृति यानी निरंतर परमात्मा का मन मना भाव यानी परमात्मा को याद करते रहना उसका निशानी है। अब जो ये सभी अस्त्र शस्त्र हैं वह अब हमें क्या दर्शाते हैं, कि जो सब अस्त्र शस्त्र हैं वह हमें यही दर्शाते हैं कि इन सभी अस्त्रों शस्त्रों के बल पर हम अपने अंदर की जो मनोवृत्तियां हैं उन्हें परिवर्तित कर सकते हैं, अंदर के जो मनोविकार हैं उनका खात्मा कर सकते हैं, और जो हमारे अंदर की आंतरिक शक्तियां हैं उन्हें हम जागृत कर एक सुखमय, सुंदर और देवी संसार की रचना हम कर सकते हैं। तो आइए नवरात्रि के चौथे दिन हम भी माँ कुष्मांडा से प्रेरणा लेंगे, तो हम भी स्वयं की सत्य पहचान को जानेंगे, क्योंकि हमें जब स्वयं की सत्य पहचान होगी तभी हम सभी आत्माओं के पिता परम पिता परमात्मा से हम उनको याद कर सकेंगे, और जब उनको हम याद कर सकेंगे तभी जाकर उनसे हमें सारी शक्तियाँ प्राप्त होंगी, और उन्हीं शक्तियों के बल पर फिर हम अपने अंदर के जो मनोविकार है उन्हें उनका खात्मा कर सकते हैं। तभी जाकर एक जो नया देवी संसार है वे सृष्टि पर स्थापन हो सकता है। तो यही सही अर्थों में स्वयं को, माँ कुष्मांडा को और पूरे जगत को खुश करना होगा। इन शुभकामनाओं के साथ ओम